Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. तो मैंने ना अभी पिछली ही वीडियो में अपनी जो इस वीक ऑफ से पहले मैंने जो वीडियो निकाली थी उसमें मैंने एनवीडिया की कुछ डूबियस मार्केटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात की थी दैट हाउ आई डोंट लाइक देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट? देयर वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग, देयर वे ऑफ हाउ दे आर कैसे पब्लिक का वो पागल बना रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था एंड वेल आई हैव समथिंग टू ऐड टू इट टुडे, राइट? I'd recommend that you watch my last video as well if you are new to the channel. आई बटन में दे दी है, लेकिन अभी के लिए तुम ये वाली देख लो, राइट? तो एनवीडिया ने अपने नए GPUs के जो फाउंडर्स एडिशन है 3000 सीरीज के जो फाउंडर्स एडिशन है उनके प्राइस ऑब्वियसली अनाउंस कर दिए हैं, राइट? ऑफ कोर्स दे हैव। लेट्स टेक 3080 फॉर एन एग्जांपल। 3080 के फाउंडर्स एडिशन का प्राइस यूएस में देखें तो $699 USD आने वाला है, ऐसा एनवीडिया ने बोला है, सबको पता है, राइट? दैट्स अ वेरी गुड प्राइस, राइट? बट मूर्स लॉ इज डेड नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कल एक वीडियो रिलीज की है एंड ट्रूथफुली स्पीकिंग उन्होंने जो कुछ भी इस वीडियो में बोला है all of those things are very believable if you consider how sly Mr. Wong, the CEO of NVIDIA is. मैं उस वीडियो का लिंक भी तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम उस वीडियो को जाके देख सकते हो, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो, ठीक है? क्योंकि मैं इस वीडियो में अपनी ओपिनियन देने वाला हूँ उस चीज़ पे, और शॉर्ट में बोले जो उन्होंने बोला है तो एनवीडिया मार्केट में शुरुआत में जीपीयूज का निकलने के उन जीपीयूज की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना चाहता है टू देन इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ देयर थर्ड पार्टी AIB जीपीयूज। दिस इज द मास्टर प्लान। लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। और जिनको नहीं पता है AIB GPUs क्या होते हैं, एनवीडिया GPUs निकालता है, उनके फाउंडर्स एडिशन निकालता है, उसके अलावा ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, तुम्हारे और भी जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको थर्ड पार्टी AIB पार्टनर्स बोला जाता है, जो कि एनवीडिया के GPU के अपने रेफरेंस GPUs निकालते हैं, ठीक है? तो अपने एनवीडिया के जो थर्ड पार्टी GPUs हैं उनके प्राइजेस वो बढ़ाना चाहता है बाय आर्टिफिशियली reducing the amount of founders edition GPUs present in the market, ठीक है? Let me explain it further. तुम लोगों को अगर याद हो तो कुछ टाइम पहले लीक्स निकली थी, लीक्स आ रहे थे कि एनवीडिया जो कूलर्स अपने फाउंडर्स एडिशन जीपीयू में यूज करने वाला है वो काफी एक्सपेंसिव है। मतलब दोस कूलर्स अलोन आर एज एक्सपेंसिव एज $150 ईच, सिर्फ कूलर। And don't get me wrong, those are some awesome looking things and I am sure that they work great to cool down the GPU as well. But according to some sources of Moore's law is dead, $150 का जो प्राइस था ना, that was actually an understatement. ये कूलर्स उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से अगर एनवीडिया फाउंडर्स एडिशन का 3080 बेचता है तो उनका पर कार्ड 40% का मार्जिन मिलता है या उससे भी कम चला जाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि 40% का मार्जिन तो काफी अच्छा है यार, इट्स प्रीटी गुड। एनवीडिया को ऐसा नहीं लगता है। एनवीडिया यूजुअली अब जो आजकल पर कार्ड 60% का मार्जिन बनाती है, और ये जो कूलर्स हैं जो उन्होंने फाउंडर्स एडिशन में लगाए हैं ये उस मार्जिन के बीच में आ रहे हैं बिकॉज अगेन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि 20 सीरीज के बाद बहुत ज्यादा बैडविल मिली है मार्केट की तरफ से। आई मीन 30 सीरीज की अनाउंसमेंट से पहले तो यही था ना मार्केट सेंटिमेंट कि AMD आए और एनवीडिया को धोए अच्छे तरीके से, लेकिन इस प्राइसिंग की वजह से ये पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है, राइट? अगर चैनल पर नए आए हो और तुम मेरी पिछली 3 या 4 वीडियोस देखोगे तो तुम्हारे को रियलाइज होगा, मैं प्लीज रेकमेंड करूंगा डिसलाइक्स देने से पहले वो वीडियो देखो, इस वीडियो पर उन पर डिसलाइक मत दबा देना, पहले पूरा देख लेना। अगर तुम उन्हें देखोगे तो मैं रियलाइज होगा कि ये वाली जनरेशन में डिसलाइक मत दबा कर जाना। परफॉर्मेंस लीप इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना हाइप हो रही है। हाइप ज्यादा मार्केट के परसीव्ड प्राइसिंग की वजह से हो रही है। जो एनवीडिया ने $699, $499 की जो प्राइसिंग रखी है ना, वो परसीव्ड प्राइसिंग है, उसकी वजह से हो रही है। यहां मैं परसीव्ड क्यों बोल रहा हूं, वीडियो आगे देखो तुम्हारे को पता लगेगा। तो प्राइसिंग तो बढ़ा नहीं सकते, अब क्या करें? वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। हम अपने फाउंडर्स एडिशन की, जो कि बेस्ट कूलिंग देता है और बेस्ट डिजाइन देता है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और सस्ते में है, एटलीस्ट हमने ये बोला है, ठीक है? क्योंकि मैंने ऊपर बताया ना इसमें मार्जिन कम है, तो एटलीस्ट हमने बोला है कि ये सस्ता है। तो उस जीपीयू को रिव्यूअर्स के पास भेजेंगे, हैं? हम अपने फाउंडर्स एडिशन को रिव्यूअर्स के पास भेजेंगे ताकि रिव्यूअर्स उन पे बेंचमार्क्स कर सके, क्योंकि जो बेंचमार्क्स नंबर्स कार्ड के रिलीज होते ही सामने आएंगे वही नंबर सालों तक लोग एज अ रेफरेंस फॉर परफॉर्मेंस फॉर दीज जीपीयूज यूज करते जाते हैं। और
प्राइस भी रिव्यूअर $699 ही बोलते रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम तुम ये वाले कार्ड्स जो इस बेहतरीन सुंदर से दिखने वाले कूलर के साथ आएंगे, इनकी मार्केट में कमी कर देंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि एनवीडिया ये करने वाला है, क्योंकि देयर आर लीक्स की एनवीडिया ने इन कूलर्स को बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में ऑर्डर किया है और आगे भी लिमिटेड नंबर्स में ही करने वाले हैं। कूलर्स ही लिमिटेड नंबर में होंगे तो मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट का घंटा आएगा। तो अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लोग बेंचमार्क्स तो देखेंगे फाउंडर्स एडिशन के, लेकिन खरीदेंगे थर्ड पार्टी एआईबी पार्टनर्स के जीपीयूज जैसे एसूस, एमएसआई और गीगाबाइट, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी। कैसे खरीदेंगे जब मार्केट में है ही नहीं? बट वो वहां पे रुकेंगे नहीं, वो उन्हें जो थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं उनको भी शुरुआत में थोड़ी सी कम सप्लाई देंगे, जिसकी वजह से एआईबी पार्टनर्स को उनके पास जो कार्ड्स पहले से हैं उनके प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे टू मैनेज द कॉस्ट इन द मार्केट। वो ऐसा कब तक करेंगे? वेल, अक्टूबर एंड तक, क्योंकि तब उनकी क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट आती है, उसमें वो प्रॉफिट दिखा पाएंगे और उससे उनके स्टॉक्स की वैल्यू ज्यादा ऊपर रहेगी और ऊपर ही जाती जाएगी। जैसे ही मार्केट प्राइस थोड़े से एलिवेट हो जाएंगे कि भैया $699 का तो जो होता है पेपर पर ही है ना प्राइस, एआईबी पार्टनर्स के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, वो एआईबी पार्टनर्स को एम्पल सप्लाई दोबारा से देने लगेंगे। एंड वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अक्टूबर खत्म होने से पहले एएमडी की तरफ से कोई कंपटीशन भी आ ही नहीं रहा है, तो उस समय तक पैसा बनाएंगे। जैसे ही एएमडी के कार्ड्स आ जाते हैं, पैसे बन जाते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट निकल जाती है, तब जीपीयूज की एम्पल सप्लाई होगी और जरूरत पड़ी अगर एएमडी ने कंपटीशन निकाल दिया तो प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगे मार्केट में, क्योंकि एआईबी पार्टनर्स की तो प्राइसेस आने, हमारे तो अभी भी $699 हैं, मार्केट में नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं शुरुआत में बोल रहा था कि ये परसीव्ड प्राइसिंग है, ठीक है। तुम्हारे को पेपर पे 699 दिखाते रहेंगे, लेकिन फिर मार्केट में क्योंकि कमी कर देंगे तो बोल देंगे कि भैया हमारे पास जब है ही नहीं तो मार्केट में महंगा ही बिकेगा ना। तो इस तरीके से जो होता है आर्टिफिशियली प्राइसेस इंक्रीज किए जाएंगे। पेपर पे सेम प्राइसेस क्यों है? वेल, जिससे कि वो जस्टिफाई कर सके कि थर्ड पार्टी कार्ड्स महंगे हैं, लेकिन फाउंडर्स एडिशन तो $700 या $500 का ही है ना, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। तो लिख दिया है पेपर पे $699 का, बेचेंगे नहीं हम उसे $699 में, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि हमने कूलर ऑर्डर कम किए हैं और हम उन्हें बना ही कम रहे हैं। एंड ये वाली चीज तुम्हारे को अभी से होती हुई दिख रही है। अगर तुम सारे के सारे थर्ड पार्टी एआईबी डिजाइन्स को अभी से देखो ना, तो तुम्हें भी दिखेगा कि while some of them have great cooling designs for 3080 series GPUs, a lot of other designs just suck as compared to Founders Edition. एंड ये प्रिसाइजली उन्हीं डिजाइन्स के साथ हो रहा है जो कि $700 की जो एनवीडिया की एमएसआरपी है उसके आसपास आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि $700 पे पहले से ही मार्जिन इतना कम है, अगर वो कूलर उसमें अपना जो एआईबी पार्टनर्स है कूलर उसमें ऐड कर देते हैं तो उन्हें थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना ही पड़ता है। अभी वो ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वो क्रैपी कूलर लगाते हैं, उसके ऊपर घटिया कूलर लगाते हैं। तुम बहुत सारे एआईबी पार्टनर्स के डिजाइन देख लो, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। दैट्स बिकॉज एनवीडिया वांट्स देम टू बी चीपर, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा कूलर और अच्छा कूलर बना दिया और उसे $700 के आसपास बेचा तो अगेन एनवीडिया का मार्जिन कम हो जाएगा, 40% से नीचे चला जाएगा, जो कि एनवीडिया बिल्कुल नहीं चाहते। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं एआईबी पार्टनर्स, या तो तुम एक चीप कूलर बना सकते हो और $700 की एमएसआरपी के आसपास बेच सकते हो, जो कि $700 से नीचे नहीं है, हमेशा ऊपर ही है। तुम अभी भी प्राइसेस देख लो उनके, ठीक है। या फिर तुम बहुत अच्छा कूलर बना सकते हो और उस जीपीयू को बहुत महंगा बेच सकते हो, जिसमें तुम्हार को लोगों की तरफ से स्पाइट मिलेगी कि इसके जीपीयूज बहुत ज्यादा महंगे हैं, ठीक है। एनवीडिया हमें वहां साइड में बैठ के चिल करेगा सिर्फ। एंड जैसा कि मैंने बताया, तुम देख सकते हो जितनी भी कंपनीज इन जीपीयूज को बेच रही हैं उनके लॉन्च प्राइसेस $700 से तो ऊपर ही है। आई मीन दे आर एज हाई एज $100 एक्स्ट्रा इन सम केसेस। $100 को रुपीज में कन्वर्ट करो, 7,300 रुपए तो ऐसे ही बढ़ गए। इस हिसाब से इंडिया में आते आते 10,000 रुपए ही हो जाएंगे वो, बल्कि इससे ऊपर ही। एंड दैट्स फॉर द क्रैपी कूलर डिजाइन्स। बेसिकली फाउंडर्स एडिशन जीपीयूज लॉस लीडर हैं, यानी कि एनवीडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उन जीपीयूज को खरीदो, और इसी वजह से वो उनको बार बार बोल रहा हूं कम बना रहा है। दे वांट कि उन जीपीयूज को देख के तुम थर्ड पार्टी जीपीयूज को खरीदो, जहां एनवीडिया इज मेकिंग मार्जिन्स एज हाई एज 50% पर यूनिट। एंड एक तो ये चीजें चल रही हैं, ऊपर से एक नई चीज आ रही है कि माइनिंग स्केयर बहुत ज्यादा है, कि शायद माइनिंग दोबारा शुरू हो रही है, माइनिंग ज्यादा शुरू हो रही है। मैं उससे रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा। आई डोंट थिंक तुम्हारे को माइनिंग से रिलेटेड डरने की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स जस्ट मेड अप हाइप। मैं उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दैट माइनिंग स्केयर इज नॉट हेल्पिंग विद द केस। एनवीडिया चाहता है कि तुम बहुत ही बैड डिसीजंस लो
और ये सारी चीजें मिलके जो होते हैं ना तुम्हारे को कुछ बैड डिसीजंस करने के लिए मजबूर करेंगी। तो अब एनवीडिया सीधे सीधे बोल सकता है, दोबारा से अपनी बात पे आ जाए, कि हमारे फाउंडर्स एडिशन काफी पॉपुलर है विद इट्स ग्रेट कूलर डिजाइन एंड ग्रेट प्राइजेस, एंड इसी वजह से वो आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, जिससे लोग हमेशा उनके 3080 को $699 का ही बोलेंगे, व्हेन इनफैक्ट वो इससे काफी ज्यादा महंगा बिक रहा होगा, क्योंकि लोगों को थर्ड पार्टी एआईबी पार्टनर से उन जीपीयूज को खरीदना पड़ेगा। बाय द वे, खरीदने से याद आया, Amazon से कुछ खरीदो तो मेरे एफिलिएट लिंक्स यूज करना है यार, उससे बस Amazon खोल के कुछ भी खरीद लो, मेरे को एक कट मिलेगा, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सपोर्टिंग मी। और इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, तुम नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो यार, ज्वाइन करो चैनल को, इट्स 29 रुपीज चीप एंड यू गेट मेनी स्पेशल पर्क्स, यू विल लव देम, ट्रस्ट मी, एंड आई विल कीप एडिंग मोर पर्क्स एज वेल। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, दोबारा से टॉपिक पर आए तो इस सब में चित भी एनवीडिया की, यानी मैं तो अच्छी कंपनी हूं भैया जो कंज्यूमर्स के बारे में सोचती हूं, ठीक है, मैंने तो जो होता है $699 का कार्ड निकाला है, पट भी मेरी, क्योंकि मैंने अराउंड 50% मार्जिन बना लिए थर्ड पार्टी से कार्ड्स बिकवाकर, और अपने वाले कार्ड्स को आउट ऑफ स्टॉक रख के फाउंडर्स एडिशन वाले, और अंटा मेरे बाप का, क्योंकि मार्केट की गुडविल भी मिल गई, और अंटे के ऊपर भी अगर तुम कुछ एनवीडिया को देना चाहो ना तो ये भी दे दो। साला AMD जैसे ही अपना जीपीयू निकालेगा वैसे ही जो होता है एनवीडिया के मार्केट के प्राइसेस नीचे हो जाएंगे भैया, वरना हमारे तो $699 ही है। तो मतलब तुम जितना क्रेडिट देना चाहो एनवीडिया की मार्केटिंग को, मैं तालियां नहीं बजा रहा हूं क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगी, बट माय गॉड, मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि एनवीडिया की मार्केटिंग हद से ज्यादा स्ट्रांग है, बट दिस टाइम इवन आई एम स्टन्ड, क्योंकि दे ट्रूली आउटडिड देमसेल्व्स दिस टाइम। इनफैक्ट मिस्टर वॉन्ग, पैर छुआ लो यार मुझसे अपने, आप जैसे शाने इंसान बहुत कम पैदा होते हैं धरती पे। आई एम हैप्पी दैट आई डिड यू जस्टिस विद माई चैनल आर्ट। पीसी पे देखना, अगर मेरा चैनल आर्ट देखना है तो पूरा नहीं दिखता है मोबाइल पे। आई मीन मैन, वी हम या तुम इसमें सही बताओ ना कुछ नहीं कर सकते, राइट? इट इज जस्ट हाउ इट इज, बट जस्ट लाइक मूर्स लॉ इज डेड, मुझे लगा कि मुझे तुम सब लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए, तुम सब लोगों को ये चीज़ पता होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अपने पैसे खर्च करने वाले हैं, तुम अपने पैसे खर्च करने वाले हो, और तैयार रहना, इंडिया में थर्ड पार्टी एआईबी पार्टनर्स के प्राइजेस इससे भी ज़्यादा होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी जो होता है नेहरू प्लेस में भी और कई जगहों पर जो सेलर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत मार्केट में आने से पहले भी प्राइस वगैरह थोड़ा बता देते हैं। सो दीज जीपीयूज आर एक्सपेंसिव, ठीक है, इतने महंगे नहीं होंगे जितने ट्यूरिंग पड़ रहे थे, लेकिन यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? दे आर गोना बी एक्सपेंसिव, दे आर नॉट एज चीप एज यू आर थिंकिंग, क्योंकि फाउंडर्स एडिशन तुम ले नहीं पाओगे। इसलिए सारे एनवीडिया फैन बॉयज को, जितने भी मैं हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि इतना मत उड़ो, एनवीडिया इतनी अच्छी कंपनी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लेकिन अब लोग जो होते हैं ना, उनको अपनी जो होती है ना परचेज को जस्टिफाई करना होता है। उन्होंने अभी खरीदा भी नहीं है, लेकिन यार मैं 70-80 हजार रुपए का एक प्रोडक्ट लेने वाला हूं, एक 3080 लेने वाला हूं, इतना तो अच्छा कर दिया एनवीडिया में, $699 का कार्ड निकाल दिया, और क्या चाहता है तू अभी भी अपनी वीडियो में उनको गंदा बोल रहा है, ठीक है, तू अपनी अभी भी वीडियो में उसको नॉट इंप्रेसिव बोल रहा है, ये ले डिसलाइक, ऐसे कैसे हो सकता है यार? मैं 70,000 रुपए खर्च करने वाला हूं और तू बोल रहा है वो चीज घटिया है, ठीक है? आई वॉन्ट टू हियर गुड थिंग्स अबाउट इट मैन, आई एम गोना स्पेंड माई मनी ऑन इट, राइट? लोगों को अपनी जो होती है ना परचेजेस को जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, चाहे एनवीडिया तुम्हारे को कितना ही परसीव्ड प्राइसिंग से बेवकूफ बना रही हो। 699 उन्होंने बार बार बोल रहा हूं पेपर पे लिखा है, वो वाले कार्ड तुम्हारे को मिलने नहीं वाले हैं, लेकिन मानना तुम्हें है नहीं, राइट? वेल गेस व्हाट डिपशिट, तेरे जैसा जितने भी लोगों ने मेरे को डिसलाइक दिया, एक तो मेरे को पता लगा कि मैं वो डिसलाइक्स को जो होता है ना बहुत बेहतर हैंडल करता नहीं हूं, मेरे को ये चीज समझ आ गई है, राइट? बट गेस व्हाट, दिस इज हाउ it just is. Nvidia is a sly company and it is not my fault that your sorry ass cannot handle the truth. मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी डिसलाइक आए हैं जस्ट बिकॉज मैंने उस वीडियो में सच बोल दिया था, उसमें लोगों के पिछवाड़े में थोड़ी सी आग लग गई, बट कोई नहीं, जैसे ही बेंचमार्क्स निकलेंगे पता लग जाएगा कि कौन सही था और कौन फैन बॉय। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इफ दे आर गोना बाय अ जीपीयू दिस विंटर, कमेंट योर व्यूज अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक? मेरे को तो हमेशा से ही पता था, मैं अपने व्यूज तो क्या ही दूं, मेरे को पता था ये होने वाला है। दैट रियली हेल्प्स द वीडियो। अगर तुम अपने कमेंट देकर जाते हो तो डिस्कोर्स करो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मीम्स, फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लीक्स एंड ओपिनियंस, जिसके बारे में शायद मैं वीडियोस में ज्यादा बात ना करूं, एंड जॉइन माय डिस्कॉर्ड और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पीसी बिल्ड। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो on this channel. This is Persh Kirk signing off. Bye bye, Tata, see you and peace.